नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें अक्सर चुनावों का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मोदी से लेकर ममता और राहुल गांधी तक सबके लिए चुनावी रणनीति बनाई है। लेकिन आज कहानी सिर्फ एक चुनाव प्रबंधक की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो खुद नेता बनकर राजनीतिक में उतर चुका है। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिसका जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ। शुरुआत में इन्होंने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे काम किया, फिर 2011 में राजनीतिक में प्रवेश किया और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाकर रातों रात मशहूर हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तक के लिए इन्होंने कैंपेनिंग की। प्रशांत किशोर को अक्सर चुनावी जीतने का मशीन कहा जाता है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव की महागठबंधन को जीतने में उनके रणनीतिक का बहुत बड़ा हाथ था। 2017 में पंजाब चुनाव में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जीत दिलाई थी और 2021 में ममता बनर्जी को तीसरी बार सत्ता में लाने का श्रेय भी काफ़ी हद तक उन्हीं को जाता है। यानी अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। लेकिन हर किसी को सलाह देना आसान नहीं होता। असली चुनौती तब आती है जब आप खुद मैदान में उतरते हैं। प्रशांत किशोर ने साल 2021 में अपना जन स्वराज अभियान शुरू किया, एक ऐसा आंदोलन जिनमें वो पूरे बिहार के गांव-गांव में घूमकर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज अभियान सिर्फ एक पार्टी बनाने का काम नहीं है। प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर लोकतंत्र का नया मॉडल पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार की राजनीतिक परिवारवाद और जातिवाद के चक्कर में फंस गई है, इसलिए वो जनता से सीधी भागीदारी से राजनीति को नए ढंग से खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली तो ये है कि उनके पास अभी तक कोई बड़ा चेहरा या MLA नहीं है। दूसरा ये है कि बिहार की राजनीतिक में कास्ट इक्वेशन बहुत गहरी है और इसमें एंट्री करना आसान नहीं। तीसरा, जनता के बीच भरोसे बनाना, क्योंकि लोग उन्हें अभी तक एडवाइजर के तौर पर जानते हैं, लीडर के तौर पर नहीं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने का मास्टरमाइंड खुद चुनाव जीत पाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। RJD के तेजस्वी यादव, JDU के नीतीश कुमार और BJP के पूरी मशीनरी। ऐसे में प्रशांत किशोर को जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वो बिहार की राजनीति को युवा और साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भारत की राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं है, जनता के लिए होनी चाहिए। उनका मानना है कि आज राजनीतिक में सिद्धांतों की कमी है। हर पार्टी जाति, धर्म और सत्ता के लालच में बटी हुई है। प्रशांत किशोर इसी सोच को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी मैनेजर हैं। वो दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर के पास ना तो कोई मास बेस है और ना ही राजनीतिक में डटे नेताओं की तरह कोई मजबूत वोट बैंक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी राजनीतिक आइडियालिम्स पर टिकी हुई है, जो बिहार जैसी जगह पे पाना बहुत ही मुश्किल है। इन आलोचनाओं का जवाब प्रशांत किशोर अक्सर देते हैं कि भारत जैसे देशों में गांधी, नेहरू और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग बिना जाति परिवारवाद के नेता बन सकते हैं, तो आज भी ईमानदार और जनता के साथ खड़े होकर राजनीतिक की जा सकती है। वो कहते हैं कि राजनीतिक सिर्फ नारेबाजी से नहीं, बल्कि सही आंकड़ों और जनता की असली ज़रूरतों को समझकर की जानी चाहिए। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा दावा है बिहार की युवा, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन। ये 3 मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगातार प्रशांत किशोर बात करते हैं। अगर वो ये तीनों मुद्दे पर भरोसा दिला दे तो शायद आने वाले चुनावों में एक नया विकल्प उभर सकता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी राजनीतिक बनने रहते हैं या सिर्फ वाकई बिहार के नेता बनकर राजनीतिक का चेहरा ही बदल देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिहार प्रशांत किशोर को मौका देगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से हम सभी के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।